हम आज प्रयास करेंगे उसका चर्चा करने का। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया था वो था कि हम आध्यात्मिक जगत से आत्मा जो है इस जगत में आता है, और जब इस जगत में आता है तो दो प्रॉब्लम होते हैं उसके साथ। वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, और दूसरा वो अपने को ये शरीर मानने लगता है। फिर आगे हमने देखा था कि भगवान जो है ये संसार को जेल बताया गया है। तो भगवान क्यों बनाते हैं ये संसार? तो जैसे सिटी का उदाहरण देखा था हमने कि सरकार कोई नया शहर का प्लानिंग करती है तो उसमें बाग बगीचे, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल फैसिलिटी, कमर्शियल फैसिलिटी सब बनाती है। साथ साथ सरकार जेल भी बनाती है उसमें। तो जेल बनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि शहर बना रहे हैं तो बदमाश लोग भी होंगे उसमें। तो बदमाशों को पकड़कर जेल में डालना है। और जेल में क्यों डालना है? सजा देना है। सजा क्यों देना है? उनको सुधारने के लिए। तो जेल में डालने का उद्देश्य दुख देना नहीं है, उद्देश्य है जेल में डाल के सुधारने का व्यक्ति को। तो उसी तरीके से भगवान का दुनिया है जहां पर हम रहते थे, तो वहां पर हमने बदमाशी किया, भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने का इच्छा। तो भगवान ने भी, जैसे सरकार जेल बनाती है, भगवान ने भी जेल बनाया। ये पूरा ब्रह्मांड एक जेल है ये। तो जेल में क्या होता है? सजा देते हैं सुधारने के लिए। उसी तरीके से ये संसार में दुख आते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ऐसे दुख आते हैं। वो दुख क्यों आते हैं? हमें सुधारने के लिए। क्या हमें सुधारना है? हमारे अंदर जो छह अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद एंड मत्सर्य, ये छह चीजों से सुधारने के लिए हमें ये नाना प्रकार के दुख मिलते हैं, या ये छह चीजों के कारण हम दुख भोगते हैं। और दुख भोगते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि दुख से छूटने का उपाय क्या है, ऐसे हम सुधरते हैं। ये आइडिया है बेसिकली। तो फिर आगे हमने देखा किस आधार पे फिर ये ट्रांसमाइग्रेशन होता है, दूसरा शरीर दिया जाता है। तो बोले 84 लाख योनियां हैं। जलजानव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्य का पशव त्रिलक्षाणी, पक्षिणाम 10 लक्षाणी एंड मानवा चतुर्लक्षाणी। तो 84 लाख में से कैसे मिलेगा शरीर? तो मरते समय दो चीजें देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है व्यक्ति का इच्छा क्या है, और दूसरा देखा जाता है उसका पाप और पुण्य का जो बैलेंस होता है। तो दोनों को मिला के एक नया शरीर दिया जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि मरते समय हम जो करेंगे उसी के आधार पे हमें अगला शरीर मिलेगा। तो पूरा जीवन जो किया है वही करेंगे मरते समय पे, वही याद आएगा। फिर हमने आगे देखा था कि ये कर्म का सिद्धांत, अगला शरीर एग्जैक्टली किस मतलब कैसे कार्य करता है। तो हमने एक उदाहरण लिया था उसमें, खूनी और मर्डर जिसका हुआ और मर्डर करने वाला, या तो जिसके घर पे चोरी हुआ और चोरी करने वाला। उसमें हमने धृतराष्ट्र महाराज और कृष्ण भगवान के बीच का संवाद देखा था कि कर्म का रिएक्शन देने में कई बार बहुत ज्यादा समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि एक कर्म का फल देने के लिए कुछ सेटअप बनाना चाहिए। जैसे आपके उसमें उदाहरण लिया था हमने कि भाई 2 लाख का चोरी कराना है, मान लो आपने चोरी किया है पिछले जन्म में 2 लाख रुपए का। तो अभी 2 लाख का चोरी होगा हमारे घर पे, पर उसके लिए घर में 2 लाख रुपए तो होने चाहिए ना। अब इतने पुण्य कर्म ही नहीं है कि 2 लाख रुपए मिले, तो 2 लाख का चोरी कहाँ से कराएंगे? तो फिर वो कर्म पड़ा रहता है हमारे अकाउंट में। जब हमारे पुण्य हो जाएंगे, हमारे पास 2 लाख रुपए आएंगे, तब उसका सजा दिया जाएगा। तब कोई चोर आएगा, चोरी करके जाएगा। उसी तरीके से तो वहां से आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दुनिया में हम जितना भी देखते हैं कि किसी का मर्डर हो गया, किसी के घर पे चोरी हुआ, किसी का बलात्कार हो गया, या कुछ भी मतलब चाकू मार दिया, वगैरह वगैरह, कंपनी में नुकसान हो गया, बिजनेस में है रास्ते पे आ गए, ऐसे वो जो भी होता है उसके लिए हमें दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का फल है जो हमने कोई ना कोई जीवन में किया था, बस अभी आकर हमको वो मिल गया। जैसे धृतराष्ट्र महाराज के 100 बेटे मर गए, तो वो ऐसा नहीं बोल सकते पांडव आप लोगों ने मारे, वो 100 बेटे मरने ही थे उसके। अगर 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 ये पांडव लोग अगर मतलब नहीं मारते उनके 100 बेटे को, तो कोई और आके मार देता। वो 100 बेटे मरने थे, वो पक्का था। क्यों मरने हैं? क्योंकि उन्होंने 100 बेटे मारे थे।
तो 5 पांडव और उनका जो सेना है वो उनके 100 बेटों को मारने में केवल एक माध्यम बना था। वो लोग जिम्मेदार, धृतराष्ट्र महाराज उसको जिम्मेदार नहीं बोल सकते, उनको ऐसे समझना चाहिए उस तरीके से। तो हम ये दुनिया में जो भी देखते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है। पूरी दुनिया में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है, वो भूखा सो रहा है, तो वो अन्याय नहीं है भगवान का। उसने कोई जन्म में बहुत खाना फेंका था, इसलिए जितना खाना फेंका है उतना उसको भूखा रहना पड़ेगा। चाहे तुम कितना भी उसको खाना दे दो, उसको भूखा रहना ही पड़ेगा। क्यों? वो उसके कर्म का फल है। किसी ने अगर मर्डर किया है, उसका मर्डर होगा ही। तुम चाहे कितनी पुलिस फोर्स उसके पीछे लगा दो, वो उसका मर्डर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने किया था मर्डर किसी का। सारी चीजें उस तरीके से है। और केवल बुरी चीजों के लिए नहीं है। जैसे जैसे मान लो आपने आपने किसी को कहीं पर 1 लाख रुपए का दान दिया, या मान लो आपने किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाया, तो आपको जब कभी कोई जन्म में या कभी भी आपको पानी की बहुत जरूरत होगी और कहीं पर पानी होगा नहीं, उस समय पे आपको भी पानी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी को पानी पिलाया था। आपने मान लो 1 लाख रुपए का दान दिया है, तो जब आपके जीवन में कोई अगले जन्म में 100 जन्मों बाद कभी भी ऐसा समय आएगा जब आपको पैसों की बहुत जरूरत है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उस समय आपको भी कोई व्यक्ति आकर 1 लाख रुपए का दान दे जाएगा। क्यों दे जाएगा? आपने दिया था कभी। तो केवल बुरी चीजों के लिए नहीं है, चोरी मर्डर के लिए नहीं है, अच्छी चीजों के लिए भी सेम। जो अच्छा करेंगे वो आपको आगे चल के अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेंगे वो बुरा मिलेगा। इस तरीके से कर्म का सिद्धांत जो है वो काम करता है। तो 3 तरीके के कर्म होते हैं। सबसे पहला है कर्म, जो शास्त्र में बताया गया है, उसको उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। और उसको उसका फल क्या होता है? पुण्य। पुण्य बोला जाता है। और उसका फल होता है कि हम स्वर्ग में जाते हैं, या तो हमें अगले जन्म में बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सुंदर शरीर मिलता है, या बहुत अच्छा बुद्धि मिलता है, बहुत अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। पुण्य कर्मों का ये फल होता है। दूसरा होता है विकर्म, जो शास्त्र में लिखा है उसके विरुद्ध में कार्य करना। उसका फल क्या होता है कि नरक में जाना पड़ेगा, वहां सजा मिलेगा, या तो अगला जन्म जो है बहुत गरीब परिवार में होगा, आप अंधे लंगड़े ऐसे कुछ खराब तरीके से पैदा होंगे, एकदम बदसूरत, एकदम कम बुद्धि वाले। तो विकर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। तीसरा होता है अकर्म। अकर्म का मतलब होता है कि भगवान जैसे बोले वैसे कार्य करना। ना वो पुण्य है और ना वो पाप है। जैसे अर्जुन, अर्जुन ने, भगवान ने बोला कि अर्जुन मेरा इच्छा है तुम लड़ाई करो और इन सबको मारो। क्यों? क्योंकि ये सब अधर्म के रास्ते पे हैं। तो अर्जुन ने लड़ाई किया, सबको मार दिया, अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो अपने इच्छा से नहीं मारा, वो भगवान ने बोला था। और या तो अर्जुन को पुण्य भी नहीं मिला, क्योंकि ये सब जो दुर्योधन पार्टी सब राक्षस लोग थे, मतलब असुर थे, तो उनको मार के प्रजा को सुखी किया, तो देखा जाए तो पुण्य का काम है। तो अर्जुन को पुण्य भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान ने बोला था। भगवान ने बोला ऐसा करेंगे तो ना हमें पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा। तो कोई बोलेगा पाप नहीं मिले वो तो अच्छी बात है, पर पुण्य भी नहीं मिलेगा। हाँ, पुण्य कर्म करना वो भी अच्छी बात नहीं है। जब ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि भाई पाप मत करो, पुण्य कार्य करो, तो वह ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जिसका 24 घंटे केवल पाप करने में ही जाता है। पूरा दिन सुबह से लेकर रात को सोने तक जो व्यक्ति पाप कार्य में लगा रहता है, उसको बोला जाता है भाई पुण्य करो, क्योंकि पाप से तो अच्छा ही है ना। पर पुण्य कर्म करना भी इतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमें अगला जन्म अच्छा मिलेगा, करोड़पति परिवार में मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा। पर जन्म तो लेना पड़ेगा ना पुण्य भुगतने के लिए। तो जन्म लेना ही तो समस्या है। जन्म ले लिया मतलब खेल खत्म। अभी आपको मरना पड़ेगा, अभी आपको बूढ़ापा आएगा, अभी आपको नौकरी करना पड़ेगा, अभी आपको बिजनेस करना पड़ेगा, है, अभी आपको बुखार होगा, ठंडी लगेगा, गर्मी लगेगा। जैसे समझने के लिए, जैसे देखो भारत में अपने मुकेश अंबानी जी बहुत अमीर है, ठीक है, करोड़ों पति है। तो वो क्या है, उसके कोई जन्मों के पुण्य कर्म है, वो
कोई जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए थे, इसलिए अभी करोड़ों करोड़ों रुपए है उसके पास। तो देखो, कोई जन्म में उन्होंने पुण्य कर्म किया था, उनको फल मिला, मुकेश अंबानी बन के जन्म लिया, तो जन्म तो लेना पड़ा ना। तो आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी जी बूढ़े नहीं होंगे? क्या उनको मरना नहीं पड़ेगा? क्या उनको ठंडी गर्मी नहीं लगता? क्या उनको बुखार नहीं आता? तो पुण्य करना, कर्म करना वो भी इतना अच्छा नहीं है। पाप करने से तो अच्छा है, पाप करने से अच्छा है, पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है वो, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि क्योंकि पुण्य कर्म करने से हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी ना। हम तो आत्मा है और आत्मा अमर है। पर पुण्य कर्म करने से भी जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे, बस वो अच्छा वाला जन्म होगा, इतना ही फर्क है। सुंदर वाला शरीर मिलेगा, तो सुंदर शरीर में भी बुखार तो आएगा, सुंदर शरीर में भी कुछ हार्ट अटैक आएगा, डायबिटीज, कैंसर सुंदर शरीर में भी होता है। तो इसीलिए हमें जो है ना, पुण्य कर्म करने के पीछे भी नहीं जाना चाहिए। हमें क्या करना है, तीसरा वाला जो अर्जुन ने किया, जो हनुमान जी ने किया, अकर्म। भगवान जैसा बोलते हैं वैसा करना है। तो भगवान जैसा बोलेंगे, अगर वैसा करेंगे, तो पाप लगा तो भी भगवान का, पुण्य लगा तो भी भगवान का, हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि हम तो भगवान बोले ऐसे कर रहे हैं। ये समझना मुश्किल नहीं है। देखो, जैसे बॉर्डर पे मान लो एक सिपाही है और वो लड़ने गया है, और मान लो युद्ध हो गया, तो सरकार ने बोला भाई सामने के कंट्री देश वाले, चाहे मान लो पाकिस्तान है या जो भी देश है, उसको मारना है। तो वो जवान ने गोलीबार किया और सामने जो है मार दिया किसी को। तो मार दिया तो सरकार क्या बोलेगी, उसको शाबाशी देगी, बहुत अच्छा, और उसको मेडल मिलेगा ना, मेडल मिलेगा ना, लड़ाई में ऐसे सामने वाले पार्टी को मारेंगे तो। अब मान लो वही सिपाही जो है छुट्टियों में घर पे आया, घर पे आके उसने पड़ोसी को केवल 2 चांटे लगा दिए, तो क्या करेगा? पड़ोसी पुलिस कंप्लेन करेगा, पुलिस ये जवान के घर पे आएगी और पुलिस पकड़ लेगी। तो वो जवान सोचेगा, अरे यार मैंने तो गोली मार के 4-5 लोगों को मार दिया था, पूरा है, पूरा मर्डर कर दिया था। मर्डर तो नहीं कह सकते, पर लड़ाई में मार दिया था। फिर भी बोले मेरे को मेडल दिया सरकार ने, 4-5 लोगों को मारा तो भी मेडल दिया, और इधर मैंने केवल 2 थप्पड़ मारा, पुलिस मेरे को पकड़ रही है। समझ में आया? तो क्यों पुलिस पकड़ रही है इधर उसको? क्योंकि इधर उसने जो 2 थप्पड़ लगाए पड़ोसी को, वो उसने अपनी इच्छा से मारे थे, सरकार ने नहीं बोला था वो करने के लिए। तो तुमने अपनी इच्छा से मारे हैं, तो परिणाम भी तुम भुगतोगे। पर बॉर्डर पे तुमने जो 4-5 लोगों को मार दिया, वो सरकार का आदेश था, इसीलिए तुमको रिवार्ड मिला। तो इसीलिए भगवान जो बोलते हैं वैसा हम करते, भगवान मतलब सरकार। भगवान बोलेंगे ऐसा करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, पाप और पुण्य का चिंता ही नहीं है। पाप है तो भी भले, पुण्य है तो भी भले, कोई मतलब ही नहीं है उससे। भगवान बोला करना है, बात खत्म। पर भगवान की बात अगर हम नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, तो फिर क्या होगा, या तो वो पाप होगा या तो पुण्य होगा। दो में से कुछ भी करो, जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो जन्म लेना पड़ेगा तो हमारा प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं रहेगा, या 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे हम। तो हमारे पास एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? भगवान जैसे बोले वैसे ही कार्य करना, बस बात खत्म, उसके आगे कुछ नहीं। तो कैसे पता चलेगा भगवान क्या करने के लिए बोले हैं? तो उसके लिए भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान बता दिए हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। भगवत गीता हमें पढ़ना चाहिए, भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए, भगवत गीता के ऊपर प्रवचन सुनेंगे, उसको समझने के बाद जीवन में उतारेंगे, तो हो गया, भगवान जैसे बोल रहे ऐसे कर रहे हैं, तो ना पाप लग रहा है ना पुण्य लग रहा है, सीधी सी बात। तो इसीलिए इस तरीके के जो प्रवचन होते हैं भगवत गीता के ऊपर, उसको सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि पता चलेगा तब तो कर्म करेंगे ना, भगवान ने क्या बोला है। मान लो पता ही नहीं है भगवान ने क्या बोला है, तो कहां से करेंगे? तो अगर भगवान ने बोला है वो नहीं पता है हमको क्या करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? या तो पाप करेंगे या तो पुण्य करेंगे, दो में से एक ही करेंगे, तीसरा तो कुछ है नहीं। तीसरा वाला कर्म है, तो वो अगर करना है तो फिर पहले तो पढ़ना पड़ेगा गीता, गीता को समझना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा लाइफ में। तो हमारे जीवन में जो सुख या दुख आता है, उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार कौन है? हम खुद।
जैसे हाई कोर्ट का जज होता है, तो जज जो है किसी को बोलता है भाई इसको छोड़ दो, निर्दोष है, या किसी को बोलता है इसको फांसी पे लटका दो, तो फांसी पे लटकाया या निर्दोष छोड़ दिया, दोनों केस में जज जिम्मेदार नहीं है, उस व्यक्ति के कर्म जिम्मेदार है। फांसी पे चढ़ा तो उसने ऐसे कर्म किए थे इसलिए जज ने बोला फांसी पे चढ़ा दो। जो निर्दोष छूट गया वो बेचारा कुछ नहीं किया था, बेकार में फंसाया गया था, तो जज ने बोला निर्दोष छोड़ दो। भगवान का काम सेम ऐसा है, जज का कार्य। अगर हम पाप करेंगे तो सजा मिलेगा, पुण्य करेंगे तो रिवार्ड मिलेगा, और अकर्म करेंगे, भगवान जैसे बोलेंगे ऐसे करेंगे, तो भगवान के पास वापस चले जाएंगे। चॉइस हमारे पास है क्या करना है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान गीता में भी बोले हैं, शायद 8वां या 9वां अध्याय कहीं पर भगवान बोले हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्ट, ऐसा श्लोक है। भगवान बोले देखो मैं किसी का द्वेष नहीं करता हूं अर्जुन, और ना मैं किसी का पक्षपात करता हूं। बोले अर्जुन मैं तो सभी जीवात्मा के लिए समान हूं। क्यों समान हूं मैं सभी जीवात्मा के लिए? क्योंकि अरे भाई सब मेरे ही संतान हैं, जितने जीवात्मा है सब मेरे ही पुत्र है, सब आत्मा। तो मैं किसका पक्षपात करूंगा? जैसे कोई एक पिता होता है, क्या वो अपने दो बेटों में भेद करेगा? क्या किसी एक बेटे का पक्ष लेगा दूसरे का नहीं लेगा? पिता के लिए तो दोनों बेटे समान है। तो उसी तरीके से सारे के सारे आत्मा हम सब भगवान की संतान है। भगवान किसको द्वेष करेंगे, किसका पक्षपात करेंगे? पर फिर भगवान आगे बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है तो मैं भी उसके साथ ऐसा आदान प्रदान करता हूं। जैसे सेम उदाहरण, एक पिता होता है, उसके दो बच्चे होते हैं, तो हालांकि पिता दोनों बच्चों के प्रति समभाव रखते हैं, पर जो बच्चा पिता की बात अच्छे से मानता है तो पिता भी उसके साथ उस प्रकार का आदान प्रदान करते हैं। तो इसको पक्षपात नहीं कहा जाएगा। पिता के लिए दोनों समान थे, अभी भी समान है। पर एक बेटा जो है पिता की हर एक बात मानता है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है, तो वो पिता फिर उसके साथ भी वैसा व्यवहार करेंगे। और एक बेटा जो है बात नहीं मान रहा है पिता की, तो पिता फिर वैसा व्यवहार करेंगे। पिता का क्या दोष इसमें? दोष बेटे का है, उसके व्यवहार का दोष है। तो भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, ना किसी का द्वेष करते हैं, वो समान है। पर जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के बताए रास्ते पे चलते हैं, तो भगवान भी फिर वैसा प्रेम देते हैं। तो हम भगवान को दोष नहीं दे सकते हमारे सुख या दुख के लिए, और ना ही ऐसा बोल सकते कि भगवान पक्षपात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं भगवान। तो भगवान जज का कार्य कैसे करते हैं फिर? भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान बोले मैं सबके हृदय में हूं परमात्मा के रूप में। तो भगवान हमारे उपद्रष्टा, अनुमंता, भगवान हमारे हर एक कार्य के साक्षी है। हमें ऐसा लगता है कमरा बंद कर लिया, कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस भी देखने वाला नहीं है, सरकार भी देखने वाला नहीं है, मेरा परिवार भी नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, मैं अकेले में कुछ गलत कार्य कर दूंगा या कुछ अच्छा कार्य कर दूंगा, कोई नहीं देख रहा। नहीं, भगवान बिल्कुल हमारे हृदय में बैठे हैं, उनसे कुछ भी हम छुपा नहीं सकते। हम अच्छा करेंगे तो भी वो नोट कर लेंगे, हम बुरा करेंगे वो भी वो नोट कर लेंगे, और उसके हिसाब से फिर फल देंगे हमें। और भगवान के लिए कार्य करेंगे तो वो भी भगवान नोट कर लेंगे। तीन ही ऑप्शन है हमारे पास, पुण्य करना, पाप करना, या भगवान बोले ऐसे करना। चौथा कोई ऑप्शन नहीं है, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई बोल सकता है कि भाई चलो, कि भाई आपने अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि कर्म के सिद्धांत पे ही सब चलता है, जो हमने पिछले किया है, बुरा किया है वो बुरा मिलेगा, अच्छा किया है वो अच्छा मिलेगा, तो फिर यार ये सब मेहनत करने का क्या जरूरत? नौकरी धंधा पढ़ाई लिखाई, आराम से कुर्सी पे बैठो, है, आराम से कुर्सी पे या सोफे पे बैठ जाता हूं मैं, या बेड पे सो जाता हूं, जो मेरे जीवन में अच्छा लिखा है, पिछला पिछला मैंने जो अच्छा किया है वो मेरे को मिल जाएगा, और जो मैंने बुरा बुरा किया है वो भी मेरे को मिल जाएगा। इतना क्या ताम झाम करना? सब आराम से बैठो ना भाई, जब सब फिक्स ही है अच्छा बुरा, तो क्या मगजमारी करना फिर? तो वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप ट्राई करो, बात तो सही है कि जो अच्छा किया है वो भी हमको मिल जाएगा, और जो बुरा किया है वो भी मिल जाएगा, चाहे आप कितना भी ट्राई करो, उसमें कुछ फेर बदल नहीं हो सकता, वो मिलना ही है। फिर भी हम बैठ नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि हम बैठ नहीं सकते, हम एक सेकंड भी कर्म किए बिना रह नहीं सकते।
कर्म करना ही पड़ेगा हमको। माया हमें फोर्स करेगी कर्म करने के लिए। आप जैसे अभी ट्राई करो कि ठीक है भाई, अच्छा बुरा सब मेरा फिक्स है लाइफ का, तो ठीक है मैं सोता रहूंगा। 8-10 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं पाएंगे, नींद उड़ जाएगा। तो बोले ठीक है मैं सोफे पे बैठा रहूंगा, नहीं बैठ सकते। 2-3 घंटे बैठेंगे, फिर बोलेंगे चलो कुछ करते हैं, बैठे बैठे थक गए, बोर हो गए हम। समझ रहे हैं आप? नहीं कर सकते। कर्म हमको करना ही पड़ेगा। बताया ना, 3 ही ऑप्शन है, या तो पाप करो, या पुण्य करो, या भगवान के लिए कार्य करो। चौथा वाला कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, वो ऑप्शन ही नहीं है। कर्म करना ही पड़ेगा, कंपलसरी। और 1 सेकंड भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कोई बोलेगा 1 सेकंड कैसे, मैं तो 6-7 घंटा सो जाता हूं, तब कौन से मेरे कर्म होते? उस समय भी कर्म होते हैं, और कर्म के फल भी मिलते हैं। जो हमें सपने आते हैं वो कर्मों के फल होते हैं। ऐसे ही नहीं कि कभी भी कुछ भी सपना आ गया। जो हमारे बहुत छोटे छोटे कर्म होते हैं उसके फल हमें सपने में ही दे दिए जाते हैं। कर्म हम कांस्टेंट करते रहते हैं। सपने में सो भी रहे तो हमारी सांसें चलती रहती हैं। सांसें चलती है तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कई सारे बैक्टीरिया मरते हैं, वो भी कर्म है, वो भी कर्म लगता है। बहुत सूक्ष्म है कर्म का सिद्धांत। तो हम बिना कर्म किए 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। इसीलिए 3 ही ऑप्शन है, पाप करना है, पुण्य करना है, या भगवान के लिए कार्य करना है। तो पाप करो या पुण्य करो, वो एक ही बात है, कोई ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है उसमें। है, वो शरीर लेना ही पड़ेगा, 84 लाख में घूमना ही पड़ेगा। इसीलिए तीसरा वाला ऑप्शन ही सबसे सेफ है। भगवान बोले ऐसे, तो क्या होगा? भगवान बोले ऐसे करेंगे तो मरने के बाद हम भगवान के पास वापस चले जाएंगे, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो कंक्लूजन क्या है कि भगवान जैसे बोले वैसे कार्य करना चाहिए। तभी कर्म के उससे, जो पिछली बार किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि ऐसे तो हमारा 84 लाख का चक्कर चलता ही रहेगा। हाँ चलता ही रहेगा, पाप करेंगे तो भी चलता रहेगा, पुण्य करेंगे तो भी चलता रहेगा। अगर 84 लाख योनियों का फेरा काटना है, जन्म मृत्यु से छूटना है, मोक्ष का प्राप्ति करना है, भगवान का नित्य सेवा का प्राप्ति करना है, तो तीसरा वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, जो अर्जुन ने किया, जो हनुमान जी ने किया, या जो श्रील प्रभुपाद ने किया, भगवान के लिए कार्य किया। तो ये रास्ता है। तो अभी इसमें प्रश्न होता है कि क्या मैंने मान लो 4 अच्छे कर्म किए और 3 बुरे कर्म किए, तो क्या वो एक दूसरे से कट जाएंगे? मतलब 4 अच्छे कर्म -3 बुरे कर्म, तो मेरा एक अच्छा कर्म बच गया, क्या ऐसे हिसाब होता है? तो बोले नहीं, ऐसे हिसाब नहीं होता है? मतलब यमराज, मुझे ऐसा लगता है यमराज ये सारा हिसाब रखते हैं, तो मुझे लगता है यमराज के वहां पे गणित का विषय नहीं होगा, मैथमेटिक वाला शायद। वो प्लस माइनस करना उनको आता नहीं है यमराज को। है, बोले देखो जितने अच्छे कर्म किए हैं उतना अच्छा फल दे देंगे तुमको, जितने बुरे कर्म किए हैं उतना बुरा फल देंगे। यमराज बोले प्लस माइनस करना अपने को आता नहीं, ये सब सिखाया नहीं जाता हमारे इधर यमलोक में। है, और क्या मगजमारी करना यार, प्लस करो माइनस करो, ये जोड़ो ये काटो, है उसमें कुछ गलती हो गया तो फिर यमराज के खिलाफ भी केस हो सकता है। यमराज बोले खतरा क्यों उठाना बेकार में, है कुछ नहीं, जितने पुण्य किए हैं उतने पुण्य के फल दे दो, जितने पाप किए हैं उतने पाप के फल दे दो, खेल खत्म, कोई सरवाड़ा प्लस माइनस कुछ नहीं। ऐसे काम करता है कर्म का सिद्धांत। जैसे मान लो 100 रुपए का किसी व्यक्ति ने चोरी किया कहीं से, तो वो पाप बना उसका, एक पाप बन गया। और वही 100 रुपए जो उसने चोरी करके 100 रुपए का नोट लिया था, वही 100 रुपए उसने जाके दान दे दिया, तो वो पुण्य कर्म बन गया। तो एक दूसरे का कट जाएगा ना अभी तो, क्योंकि जो जो 100 रुपए चोरी किए थे वही 100 रुपए तो दान दे दिए। नहीं, 100 रुपए जो चोरी किए वो पाप बना, उसका सजा दिया जाएगा। और 100 रुपए जो दान दिया वो पुण्य बना, उसका फल दिया जाएगा। हिसाब बराबर नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। क्लियर हो गया? प्लस माइनस नहीं होता है ऐसा। फिर आगे एक और प्रश्न होता है कि मान लीजिए कि मेरे को कर्म का सिद्धांत पता ही नहीं है। बोले जब हम मर गए और मरने के बाद जब हिसाब लगता है
वहां यमलोक में। तो बोले जब हमको बोलेंगे आपने इतने पाप किए तो हम बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, अरे क्या बात कर रहे हो, हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसे पाप होता है, ऐसे पुण्य होता है, नरक लोक होता है, हमको तो भाई पता नहीं है, देखो हमारे ऊपर ये सब मत लगाओ। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हमने कभी सुना ही नहीं। हमारे 100 साल हमने जिया, 100 साल में हमने कभी सुना तक नहीं कि ऐसा कोई कर्म का सिद्धांत भी होता है, हैं? तो हमारी क्या गलती उसमें भाई, हमको पता ही नहीं था, तो हमारे ऊपर क्यों कर्म का सिद्धांत लगा रहे हो? ऐसे नहीं चलेगा। हमको पता नहीं हो उसके बावजूद भी कर्म का सिद्धांत लगेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भारत में जो है उसने ट्रैफिक के नियम पढ़े नहीं है, या मान लो विदेश विदेश से कोई व्यक्ति भारत में आया अमेरिका से, तो अमेरिका में तो राइट साइड पे वो लोग गाड़ी चलाते हैं, और वो इंडिया में आया, उसको पता नहीं है इधर के ट्रैफिक के नियम, और उसने लेफ्ट साइड पे गाड़ी, राइट साइड पे ही गाड़ी चलाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ऐसे ही गाड़ी चलता है। तो राइट साइड में गाड़ी चला के जा रहा था, आपको क्या लगता है पुलिस पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? और पकड़ने के बाद वो पुलिस को ऐसा बोलेगा भाई मेरा क्या गलती, मैं तो अमेरिका से आया हूं, अमेरिका में हम राइट साइड पे चलाते हैं, इसीलिए मैं भी राइट साइड पे चला रहा हूं, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं कि इधर लेफ्ट साइड पे चलाना है, मेरा क्या गलती भाई, मेरे को जाने दो। आपको क्या लगता है ट्रैफिक पुलिस जाने देगा उसको? क्या बोलेगा ट्रैफिक पुलिस? भाई हमने नियम बना दिए हैं, वो नियम भारत में आने से पहले तुम्हें पता कर लेने चाहिए थे। वो नियम पता करने का जिम्मेदारी तुम्हारा है, वो हमारा नहीं है जिम्मेदारी। हमारा काम है नियम बनाना। क्या नियम है वो पता करना प्रजा का काम है। समझ रहे? तो भगवान ने कर्म का सिद्धांत बना दिया, और उसके बाद भगवत गीता, भागवत पुराण, ये सब वेद पुराणों में वो सिद्धांत बता भी दिया, बना भी दिया, बता भी दिया। अब वो गीता भागवत पुराण पढ़ के क्या सिद्धांत है वो पता करने का जिम्मेदारी हमारा है, वो भगवान का जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारा जिम्मेदारी है। बल्कि भगवान तो करते हैं। आप देखो ये जो प्रवचन होते हैं ये सब पूरे दुनिया में आजकल प्रभुपाद जी की कृपा से भगवत गीता के ऊपर प्रवचन होते हैं ऐसे, तो वो भगवान का ही तो व्यवस्था है। पर हम लोग सुनेंगे ही नहीं तो किसका गलती, भगवान का क्या गलती? फिर आप बोलोगे हमको पता नहीं था, तो यमराज भी बोलेंगे ना तेरे को पता नहीं था, कैसे पता नहीं था? है, पूरी दुनिया में हर एक जगह पे गीता मिलती थी, इतने सारे प्रवचन होते थे, इतने सारे मंदिर बना रखे हैं, कैसे पता नहीं है तुमको? है, तुमको अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सबके बारे में पता है, सब सिनेमा के बारे में तेरे को पता है, और तेरे को कर्म का सिद्धांत नहीं पता है? है, कौन सी दुनिया की बात कर रहा है तू? ऐसे बोलेंगे ना यमराज भी, बिल्कुल बोलेंगे। और दो डंडे ज्यादा मारेंगे, बोले इसको इसको शाहरुख खान के बारे में सब पता है पर कर्म का सिद्धांत पता नहीं, इसको दो डंडे और मारो। हैं? क्यों? क्योंकि शाहरुख खान के पता करने के लिए तुमको इंसान नहीं बनाया था, उसके लिए जन्म नहीं दिया था। हैं, शाहरुख खान को भी दो डंडे मारो और इसको चार डंडे मारो। हैं, ऐसे ही बोलेंगे यमराज। क्यों? क्योंकि ये सब करने के लिए तुमको जन्म नहीं दिया था, तुमको जन्म दिया था कर्म का सिद्धांत पता करने के लिए, जो तुमने किया ही नहीं। तो दो चार डंडे बोले तो अगर मरने के बाद ऐसा बोलना मत यमराज को हमको पता नहीं था, चुपचाप सह लेना, वरना दो डंडे ज्यादा पड़ेंगे बेकार में। हैं, उससे अच्छा है जो यमराज बोले हाँ बोले ठीक है ओके कर्म का सिद्धांत ओके ओके कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलना, वरना दो चार डंडे एक्स्ट्रा पड़ जाएंगे बेकार के। तो भगवान तो व्यवस्था करते हैं सारा बताने का। जैसे आप देखो हमारा भगवत गीता का ग्रुप है, उसमें 120 लोग है लेक्चर में कितने लोग आते हैं? 40 लोग, 50 लोग, आपने देखा 50 से ज्यादा कभी आते हुए? इधर आप लोग भी आते हैं, 50 लोग होते 115 में से। तो बाकी के नहीं आ रहे वो क्या है, वो यमराज के पास जाके बोलेंगे हमको पता ही नहीं था, तो यमराज उसको दिखाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप, देख बेटा ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी तू था, है लिखा है गीता कोर्स ऐसा लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें देख मैसेज भी आया था, कर्म का सिद्धांत पार्ट 1, कर्म का सिद्धांत पार्ट 2, और तू मेरे को बोल रहा है तेरे को पता नहीं है? हैं, यमराज बोलेंगे पागल समझ रखा है क्या इधर? तो ये लॉजिक नहीं चलेगा कि हमको पता नहीं है, बताया जा रहा है। पर क्या है कि हमको फेसबुक चलाना है, हमको इंस्टाग्राम चलाना है, हमको सास बहू की सीरियल देखनी है, हमको सिनेमा देखना है, हमको होटल में खाने के लिए जाना है, और कर्म का सिद्धांत गीता का प्रवचन चल रहा है, वहां टाइम नहीं है आने का। तो किसका गलती, भगवान का गलती या हमारा गलती? है,
आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो नया आईफोन लॉन्च हुआ अभी 1-2 दिन पहले, तो दुकान के बाहर आप देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। है, अहमदाबाद में तो एक व्यक्ति 21 घंटा लाइन में खड़ा रहा। कितना? 21 घंटा लाइन में खड़ा रहा एक मोबाइल लेने के लिए। और जन्माष्टमी पे मंदिर में 1 घंटे का लाइन होता है, बोले छोड़ो दर्शन कौन करेगा, छोड़ो यार 1 घंटे का लाइन में कौन खड़ा रहेगा। है, और मोबाइल के लिए 21 घंटा लाइन में खड़ा है। और मोबाइल लेके क्या करेगा उसमें? वही वो फेसबुक इंस्टाग्राम, वही कुछ ऐसा नहीं कुछ नया करेगा उसमें, वो वही करेगा जो इतने सालों से करता आ रहा है, कुछ नया नहीं करेगा उसमें। तो मोबाइल खरीदने के लिए लाइन लगा सकते हैं, 21-21 घंटा लाइन में खड़ा रह सकते हैं, हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। और भगवान के दर्शन करने में 1 घंटे का लाइन है तो जोर आता है। कौन बोले लाइन में खड़ा रहेगा? भगवान के मंदिर में जाते हैं तो जेब में से निकाल के वो सिक्का, उसमें 10 रुपए का सिक्का निकल गया तो वापस डाल देते हैं, बोले 1 रुपये का निकालना था, 10 रुपए का कहाँ से निकल गया ये? है, 1 रुपया डालते हैं। और वो भी ऐसे डालते हैं जैसे भगवान के ऊपर उपकार कर रहे हो। और मोबाइल में 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए तब आ जाते हैं मोबाइल खर्चा करने के लिए। और मंदिर में दान देना है तो उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। और फिर यमराज को बोलेंगे हमको पता नहीं था। तो यमराज 2 डंडे ज्यादा नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे बताइए आप? हैं, तो कर्म का सिद्धांत पता करने का जिम्मेदारी हमारा है। इन शॉर्ट, पता नहीं है फिर भी काम करेगा। तो फिर जो है अल्टीमेटली अब ये सब सुनने समझने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो ये मनुष्य जीवन जो है वो एक जंक्शन है। जंक्शन और स्टेशन में क्या डिफरेंस होता है? कोई कोई जो होते हैं वो रेलवे के जंक्शन होते हैं, जैसे कालूपुर जंक्शन है, सूरत जंक्शन है। पर बाकी छोटे छोटे गांव में जो रेलवे के स्टेशन होते हैं वो स्टेशन है, वो जंक्शन नहीं है। जंक्शन एंड स्टेशन में डिफरेंस क्या है? जो स्टेशन होता है वहां पर आप ट्रेन में चढ़ सकते हो या उतर सकते हो, ट्रेन अदल बदल नहीं कर सकते आप, दूसरा ट्रेन नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वहां पे दिन में 1-2 ट्रेन ही आता है। और जंक्शन पे क्या है कि हर 5-10 मिनट पे बॉम्बे का ट्रेन भी आएगा, कन्याकुमारी का भी आएगा, जगन्नाथपुरी का भी आएगा, बंगाल का भी आएगा, कश्मीर का भी आएगा। आप जहां एक ट्रेन से उतर के जहां जाना वहां जा सकते हो आप दूसरी ट्रेन में बैठ के। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी ट्रेनें आती है, तो उसको जंक्शन कहा जाता है। मतलब वहां पर हमारे पास रास्ता होता है, हमारा रास्ता बदलने का ऑप्शन होता है, हमारा रास्ता चेंज करने का। स्टेशन पे वो नहीं होता है। स्टेशन पे जो ट्रेन पकड़ लिया बस वही ट्रेन है। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये क्या है? ये जंक्शन है। 4 लाख योनिया जो है मनुष्य के रूप में, और बाकी की 80 लाख योनिया जो है वो स्टेशन है। कुत्ता जो है वो चाह कर भी भक्ति नहीं कर सकता, कुत्ता कितना भी प्रयास करे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं जा सकता। गाय बैल गधा कितना भी प्रयास करे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं जा सकते, उनको घूमना ही पड़ेगा। पर इंसान जो है वो चाहे तो अपना रास्ता बदल सकता है, एक ट्रेन में से उतर के दूसरी ट्रेन पकड़ सकता है इंसान, क्योंकि इंसान का शरीर जंक्शन है। तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर वाली ट्रेन पकड़ के बैठे हैं अभी। तो दूसरे दूसरे शरीर में वही ट्रेन में बैठा रहना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आप उतर नहीं सकते वो ट्रेन से, क्योंकि वो स्टेशन है बाकी के सारे 80 लाख शरीर। और ये जो इंसान का शरीर है वो जंक्शन है कि हम यहां से जन्म मृत्यु वाली ट्रेन को छोड़ के वैकुंठ वाली ट्रेन हम पकड़ सकते हैं। केवल इंसान के शरीर में ये होता है, दूसरे शरीर में नहीं होगा। तो ये विशेष मौका केवल इंसानों को दिया जाता है। और इंसान का शरीर, हमको जो इंसान का जन्म मिला है वो केवल यही कार्य करने के लिए मिला है कि हम जन्म मृत्यु की ट्रेन से उतर जाए और वैकुंठ वाली ट्रेन पकड़ ले। वैकुंठ वाली ट्रेन पकड़ने का मतलब है अकर्म करना, भगवान के लिए कार्य करना, ना पाप करना ना पुण्य करना, उसको कहते हैं वैकुंठ का ट्रेन पकड़ लिया।
और अगर पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, इसका मतलब है कि आप जन्म मृत्यु वाली ट्रेन ही पकड़ के बैठे हो, जो करोड़ों साल से पकड़ के बैठे हैं। तो जंक्शन में आए हैं, ट्रेन बदलने का हमारे पास मौका है, तो ट्रेन बदल देना चाहिए, ट्रेन बदल देना चाहिए। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोले, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोले, भाई कौमारम आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था मतलब 5 साल, 5 साल की उम्र से आचरण करना चाहिए। किस चीज का आचरण? धर्मान भागवतान इह, ये जो भागवत धर्म है, वैकुंठ जाने वाला ट्रेन है, बोले 5 साल की उम्र से उसी ट्रेन पकड़ने का शुरू कर देना चाहिए। 5 साल की उम्र से। हम सब तो 20-20 प्लस है यहाँ पे जितने भी है, जहां तक मेरा मानना है। कई लोग 50-60 में होंगे। तो, तो मनुष्य जीवन हमें केवल एकमात्र कार्य करने के लिए मिला है, वो है भक्ति। बाकी के जो भी हम कार्य करते हैं, वो कार्य हमारा मुख्य गोल नहीं है, मुख्य ध्येय नहीं है। इंद्रिय दूसरी दूसरी जो हम इच्छाएं पूरी करते हैं मनुष्य के शरीर में, उसके लिए सब अलग अलग जानवरों के शरीर है, उसमें वो सब इच्छाएं पूरी करनी होती है। इंसान बने हैं तीव्रेन भक्ति योगेन यजते परम पुरुषः, तीव्रता पूर्वक भक्ति योग का पालन करना चाहिए, परम पुरुष का भजन करना चाहिए हमें। और हमें ये संसार को हमेशा हमेशा के लिए क्या करना चाहिए? अलविदा कह देना चाहिए। बोले आखिरी बार आए हैं इस ब्रह्मांड में, हैं अभी नहीं आएंगे, खत्म, हम जा रहे भगवान के पास। कैसे? पूरा जीवन भगवान का भक्ति करके। तो ये पूरा जीवन जो है हमारा, वो क्या है? वो पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई। और मृत्यु जो है वो क्या है? परीक्षा। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में एग्जाम आता है साल के अंत में, या तो 6 महीने के एंड में, सेमेस्टर एंड में। तो 6 महीने का टाइम जो है वो क्या है? वो परीक्षा की तैयारी करने के लिए है। पर जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? 6 महीना सेमेस्टर जब चल रहा है तब घूमेगा फिरेगा, बाग बगीचे में घूमेगा, कॉलेज के लेक्चर बंक करेगा, है इधर उधर का बेकार का काम करेगा। तो जब सेमेस्टर एंड का एग्जाम आएगा, क्या होगा? एग्जाम में फेल हो जाएगा। क्यों? 6 महीना तैयारी नहीं किया। तो 6 महीना जो दिया गया था सेमेस्टर का, वो खा पी के मजे करने के लिए नहीं था, वो परीक्षा की तैयारी करने के लिए था। तो बुद्धिमान व्यक्ति तैयारी करता है, बहुत अच्छा नंबर आता है। मूर्ख व्यक्ति इधर उधर समय बिता देता है, फेल हो जाता है। उसी तरीके से जो ये हमें 70-80 साल का जीवन मिला है, वो सेमेस्टर है। और मृत्यु जो है वो परीक्षा है। कौन सी परीक्षा है? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवान बोले, मरते समय अर्जुन तुम जो स्मरण करोगे सदा तद भाव भावितः, वही तुमको अगला जन्म मिलेगा। तो पूरा जीवन हमने जो कार्य किया है, मरते समय वही याद आएगा। पूरा जीवन हमारी जिसमें आसक्ति है, अगर गाड़ी में हमारी आसक्ति है तो गाड़ी की याद आएगी, बंगले में आसक्ति है तो बंगले का याद आएगा, है पत्नी की, पति की, बच्चों की आसक्ति है तो उसकी याद आएगी, कुत्ते बिल्ला का आसक्ति है तो वो याद आएगा, पैसों का आसक्ति है तो वो याद आएगा। जो पूरा जीवन आसक्ति किए हैं वो याद आएगा मरते समय। पर अगर हम पूरा जीवन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा जीवन भगवान के नाम का जप किए हैं हम, हैं भगवत गीता पढ़े हैं, मंदिर में जाके या घर पे भगवान का सेवा किया है, भगवान को भोग लगाया है, भगवान का आरती किया है, तो मरते समय फिर वही याद आएगा, माला करना, गीता पढ़ना, वो याद आएगा। तो बेसिकली मरते समय हम क्या सोचेंगे ना, उसका तैयारी करना है पूरा जीवन। और अभी पूरा जीवन हम जो सबसे ज्यादा कार्य करेंगे वही मरते समय याद आएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझना सिंपल है। तो इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम 2 माला करते हैं, चलेगा? क्या चलेगा 2 माला?
है। 2 माला करने में 15 मिनट होता है, 20 मिनट, 23.5 घंटे तुम बाकी का काम करोगे और केवल 20 मिनट माला करोगे और तुम आशा करते हो मरते समय मेरे को भगवान याद आएंगे। पागल समझ रखा है क्या भगवान को? आधा घंटा भक्ति किया पूरे दिन में, 23.5 घंटा गाड़ी बंगला है, पैसा, परिवार, मैं और मेरा परिवार, 23.5 घंटे वही चलता है और आधे घंटे केवल भक्ति करते हैं और आशा क्या करते हैं, मरते समय मेरे को भगवान का याद आएगा। आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, भ्रम में मत रहिएगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। आधे घंटे से शुरुआत करनी होती है। जैसे हम जिम में जाते हैं तो जिम में जाके पहले ही दिन थोड़ी 10 घंटा वहां एक्सरसाइज करने लगते हैं। हैं, पहले दिन 10-15 मिनट करते हैं, फिर आधा घंटा करते हैं, फिर 1 घंटा, फिर ऐसे 2-2 घंटा करते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी बनने लगता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। तो उसी तरीके से भगवान की भक्ति जब हम नए नए होते हैं, शुरू करते हैं, तो ठीक है, 2 माला कर लिया, 3 माला कर लिया, थोड़ा गीता पढ़ लिया, शुरुआत ऐसे ही होती है। पर पूरा जीवन ऐसे ही नहीं करना है, धीरे धीरे भक्ति बढ़ाती जानी। जैसे जिम में जो व्यक्ति जाता है, धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते जाता है, वो जिम में धीरे धीरे वजन उठाने का कैपेसिटी बढ़ाता जाता है। पहले 20 किलो उठाता था, 6 महीने बाद वो 100 किलो उठाता है। तो ये जिम वाला उदाहरण याद रखना चाहिए, धीरे धीरे हमारा कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए भक्ति करने का। हर महीने 1 माला बढ़ाना चाहिए जब तक 16 माला पे नहीं पहुंच जाते। जैसे अभी आप 4 माला करते हैं, तो हर महीने पे 1 माला बढ़ानी चाहिए, हर महीने पे 5 माला, फिर 1 महीने बाद 6 माला, फिर 1 महीने बाद 7 माला, ऐसे करते करते 16 माला तक पहुंचना चाहिए। आधा घंटा गीता पढ़ते तो 1 घंटा गीता पढ़ना चाहिए। मतलब दिन में कम से कम 3-4 घंटा भक्ति करना चाहिए, कम से कम बता रहा हूं आपको। 24 घंटे में से 3-4 घंटा तो देना चाहिए भगवान को। बाकी के 20 घंटे ठीक है, हम शरीर के लिए दे, परिवार के लिए दे, हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए दे, वो ठीक है। 3-4 घंटा तो कम से कम भक्ति करना है। और वो भी कब तक? 50 साल तक। जैसे ही 50 साल की उम्र हो जाती है, तब तक आपके बेटे या बेटियां जो भी है सब बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, बेटियां है तो शादी हो जाती है। तो 50 साल के बाद तो 24 घंटा भक्ति करना है। सब पैसा कमाना बंद, परिवार का मगजमारी, बेटों को बोल दो भाई अभी तू परिवार का मगजमारी संभाल, मेरे को रिटायर्ड कर, है मैं अभी रिटायर्ड। और फिर अपने आप को पूरा भक्ति में लगा देना है, क्योंकि मरने का समय आया ना। 50 के बाद अभी 10-15-20 साल रहना है, उसमें आधा 10 साल तो सोने में जाएगा। तो 50 साल के बाद तो अपने आप को पूरा लगा देना चाहिए। और जब तक अभी हमारे बच्चे जो है आपके वो पैसे कमाने के अभी लायक नहीं हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी है, तब तक ठीक है, परिवार का जिम्मेदारी उठाना चाहिए और करते रहना चाहिए। हर रोज 3-4 घंटा भक्ति करे, बाकी का 20 घंटा परिवार को दे। ये बहुत सरल सा उपाय है जो शास्त्र में बताया गया है। ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। तो अभी आप में से ज्यादातर सब गृहस्थ आश्रम में है, तो 50 साल तक करते रहिए गृहस्थ आश्रम। फिर गृहस्थ आश्रम को भी, गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम की आसक्ति को छोड़ना है, उसको वानप्रस्थ कहते हैं, वानप्रस्थ। पर हम क्या देखते हैं कि आजकल लोग 50 बिता देते हैं, बेटे भी जो है वो नौकरी धंधा करने लगते हैं, बेटे भी पैसे कमाने लगते हैं, फिर भी पिताजी अभी भी लगे हुए हैं पैसे कमाने में, अभी भी लगे हुए हैं। ये अच्छा बात नहीं है, है क्योंकि पैसा कमाना, घर बड़ा बनाना, गाड़ी बड़ा लेना वो उद्देश्य नहीं है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, वैकुंठ वाली ट्रेन में बैठ के वैकुंठ चले जाना। तो उसके लिए भक्ति करना पड़ेगा। पूरा जीवन अगर यही करते रहेंगे मैं और मेरा परिवार, तो वैकुंठ वाली ट्रेन छूट जाएगी, ये जन्म मृत्यु वाली ट्रेन में ही बैठे रहेंगे हम। तो चॉइस हमें करना है। जंक्शन पे है अभी, हम स्टेशन पे नहीं है, जंक्शन पे है। पर एक बार जंक्शन से गाड़ी निकल गया, फिर 80 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, 80 लाख स्टेशन, उसके बाद फिर से जंक्शन मिलेगा, करोड़ों करोड़ों सालों बाद जंक्शन मिलेगा। तो जंक्शन केवल एक ही बार मिलता है, लाखों करोड़ों साल बाद एक बार जंक्शन मिलता है, बाकी घूमते रहना पड़ता है जन्म मृत्यु में। तो आप खुद ही सोचिए कौन सा बुद्धिमानी का काम है जन्म मृत्यु की ट्रेन में घूमता रहना, या जंक्शन पे अभी खड़े हैं तो वैकुंठ की ट्रेन पकड़ लेना।
तो इसीलिए आप सभी से मेरा इतना ही नम्र निवेदन है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है इसको गंभीरता से लेना चाहिए। भगवत गीता पढ़ना, अपने घर में भगवान राधा कृष्ण की आरती करना, भगवान को भोग चढ़ाना है, मंदिर में जाके सेवा करना, इसको साधारण मत समझिए। और दिन प्रतिदिन अपना समय बढ़ाते जाइए भक्ति का। 3-4 घंटे तक पहुंचना है हमको, कि हर रोज हम 3 या 4 घंटा भक्ति करें कम से कम। और अपने जीवन को ऐसे प्लान करना चाहिए कि 50-55 होते होते हम रिटायर्ड हो जाए, पूरा रिटायर्ड। सब बच्चों को दे दो सारा जिम्मेदारी, और पूरा पूरा दिन भजन कीर्तन करो, सेवा करो भगवान का। तो फिर मनुष्य जीवन का सिद्धि हमें मिल जाएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। और अगर ये नहीं किया तो कर्म के सिद्धांत चलता रहेगा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। तो ये मैंने आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास किया, कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जरूर इससे मदद मिलेगा अपना जीवन को और अच्छा भक्तिमय बनाने में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपना माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, 1 मिनट। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, आपने कहा कि हमारे कर्मों की वजह से हमें शरीर प्राप्त होता है, पर उसमें जो मंद बुद्धि होते हैं ना, फिर उसको उसको कर्म लगते हैं। कर्म कर्म सबको लगते हैं। वो मंद बुद्धि बने हैं तो उसने ऐसा कुछ किया होगा पिछले जन्म में, पहली बात तो ये, जिसकी वजह से वो इस जन्म में मंद बुद्धि के बने। और उसमें भी वो जो कार्य करेंगे तो वो लगेगा उसको। फिर उसको तो ज्ञान नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर तो रहा। उसको ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि उसने पिछले जन्म में ऐसा किया है, इसलिए उसको सजा दिया गया है अभी। अब एग्जैक्ट क्या किया वो तो मेरे को मालूम नहीं है, पर उसने ऐसा किया है कि उसको अभी बुद्धि नहीं दिया जाएगा, पागल ही रखा जाएगा। तो उसके लिए वो पागल है, उसके लिए वही जिम्मेदार है। ऐसा कुछ करके आया है वो पिछले जन्म में, इसलिए पागल है। तो उसके गलती के कारण ही पागल बना है ना। तो पागल बनने के बाद जो भी करेगा वो वही भुगतेगा। जैसे जैसे कोई व्यक्ति को जेल में डाल दिया, और जेल में जाके भी वो जो भी कार्य करेगा सरकार नोट करेगी ना। मान लो जेल में जाके मारपीट कर दिया, तो क्या सर वो नहीं गिना जाएगा, और ज्यादा सजा दिया जाएगा। तो वो पागल बना है अपने कर्मों के कारण, या मंद बुद्धि बना है, उसके ही कर्म है जो भी भुगत रहे हैं। और भुगतते समय जो कर्म करेंगे वो भी गिना जाएगा। यही तो बात है, इसी को तो कहते हैं हम फंसे हुए हैं। हम बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। ये जो व्यक्ति ये समझ जाता है ना वो बहुत बुद्धिमान है, कि भाई बहुत भयानक रूप से हम लोग फंसे हैं। तभी एक्चुअली भक्ति को हम गंभीरता से लेते हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम फंसे हैं, तब तक भक्ति गंभीरता से नहीं लेंगे। तो इसी को फंसना कहते हैं। तो फिर प्रभु जी, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं फिर। हम उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को जो है ना हम भगवान का प्रसाद खिला सकते हैं, क्योंकि खाना तो सबको चाहिए, पहली बात। तो आप जो है जहां पर भी वो व्यक्ति ऐसा आपको मिलता है, जहां पर भी है, आप भगवान को भोग चढ़ा के उनको प्रसाद खिला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनको जो है ना, क्योंकि वो आप ऐसे गीता पढ़ने के लिए बोलोगे, माला करने के लिए, तो वो तो कर नहीं पाएगा। वो करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मानसिक परिस्थिति ऐसा है। पर हम उसको सुना सकते हैं। जैसे हरे कृष्ण का कीर्तन होता है शिल प्रभुपाद का, तो वो जैसे छोटे बच्चे को जो है वो सुनाते हैं, तो आप उसको हरे कृष्ण का कीर्तन सुनाइए, और भगवत गीता का प्रवचन भी सुना सकते हैं। भले उसको समझ में नहीं आएगा, पर सुनने मात्र से उसके कान में जाने से चेतना शुद्ध होता है। श्रवण पुण्य श्रवण कीर्तन, भागवत पुराण का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है।
तो ये कुछ कुछ ऐसी टिप्स है कि उनको भगवान का प्रसाद खिलाना, उनके कानों में हरे कृष्ण का कीर्तन सुनाना, प्रवचन सुनाना, उस व्यक्ति को मंदिर ले जाना भगवान के दर्शन कराने। तो ये सब करने से उसका सुकृति बनता है, उसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। वो अज्ञात सुकृति बनता है और वो अगले जन्म में या कोई जन्म में धीरे धीरे वो भगवान का भक्त बनेगा वो बाय डिफॉल्ट। तो ये हम उसके लिए कर सकते हैं। जी सभी धन्यवाद। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? क्या लिखूं? हाँ, हमने किसी को ब्लड डोनेट किया है और वो बाद में पाप करता है, तो उसका कर्म किसको लगेगा? ब्लड डोनेट करने वाले को। क्योंकि वो क्योंकि वो डोनेट करने वालों के ब्लड से सशक्त हुआ है। ये बहुत ही बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन है कि मैंने किसी को ब्लड डोनेट किया, खून दिया अपना, और वो मेरा खून उसके शरीर में चढ़ गया, अब वो हेल्दी हो गया, उसके बाद उसने जाके शराब पिया, सिगरेट पिया, चोरी, कुछ भी मतलब बुरा काम किया, तो क्या मेरे को उसका मिलेगा? तो हाँ, आपको 50% मिलेगा। वो 2 सिगरेट पिएगा तो 1 सिगरेट आपको मिलेगा। वो 2 लीटर शराब पिएगा, 1 लीटर शराब आपको मिलेगा। जो भी करेगा अच्छा भी करेगा, अगर वो 100 रुपए दान देगा तो 50 रुपए आपको मिलेगा। क्यों आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपके कारण से वो अभी ये कार्य कर रहा है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। अगर आपने खून नहीं दिया होता, सड़ने दिया होता, तो वो ऐसा करता फिर। तो इसीलिए जो लोग अस्पताल बनाते, लोग बोलते गरीबों के लिए अस्पताल बनाओ। अरे भाई, अस्पताल बनाना कितना खतरनाक है गरीबों के लिए, है? गरीबों या अमीरों, किसी के लिए भी। क्योंकि उसमें जहां जहां जो लोगों का इलाज होगा फ्री में, अगर वो बाहर जाके भक्ति करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर वो बाहर जाके शराब पीना शुरू किए, जुआ खेलना शुरू किए, तो आप काम से गए। उन सब का कर्म जो है ना आपके ऊपर आएगा आधा आधा। और हम क्या देखते हैं? आपको पता है क्या देखने को मिलता है? कौन भक्ति करता है बाहर जाके ठीक हो गए? इतने सारे अस्पताल है भारत में जहां फ्री में ट्रीटमेंट होता है। तो अब देखो, जो व्यक्ति फ्री में ट्रीटमेंट लेके बाहर आया है, अब देखो वो क्या करता है। सीधा जाके सबसे पहले बीड़ी पकड़ेगा या शराब पकड़ेगा। आपने उसका फ्री में ट्रीटमेंट कर दिया, तो आपका तो पैसा भी गया, मेहनत का, और बदले में क्या मिलेगा? कर्म भुगतो। इसीलिए भगवत गीता में बताया है भगवान ने, 3 तरीके का दान होता है: सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। ऐसा नहीं है कि दान करने निकले तो कहीं पर भी दान कर दो, ऐसे नहीं होता है। सत्वगुणी दान करोगे तो सत्वगुणी फल मिलेगा, रजोगुणी दान करोगे रजोगुणी फल मिलेगा, तमोगुणी दान करोगे तो तमोगुणी फल मिलेगा। तो ये सब अस्पताल बनवाना ना, ये सब रजोगुणी तमोगुणी दान में आता है। इसका कोई अच्छा फल नहीं मिलने वाला है, बुरा ही फल होगा इसका। अच्छा होगा थोड़ा बहुत, कोई अच्छा आदमी भी निकल जाता है उसमें, पर बहुत रेयर होते हैं वो, ज्यादातर बदमाशी निकलते हैं। तो ये सब लोगों को ज्ञान नहीं है, क्या करे। और बताने जाते हैं तो बुरा मान जाते हैं। बताने जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं? अब भगवान ही करेंगे इन लोगों का कुछ, जो भी करना है। हम तो क्या कर सकते हैं? हम तो कर्म का सिद्धांत बता सकते हैं उसको कि देखो भाई ये है, भी मानना नहीं मानना तुम देखो। फिर लिखा है, मंगला आरती घर पे कर सकते हैं। ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। हम मंगला आरती घर पे कर ही सकते हैं, पर उसके लिए आप आप जहां पर भी रहते हैं, नजदीक में जो भी इस्कॉन मंदिर है, वहां पे जाके किसी को आप, कोई वरिष्ठ सीनियर भक्त हो, उसको पूछ के चर्चा कर सकते हो, आपको बताएंगे। पर घर पे 5:30 बजे तक मंगला आरती कर सकते हैं। उसके बाद मतलब 5:30 बजे तक अच्छा है। बाकी तो फिर सुबह के 8 बजे करो तो भी कौन मना करने वाला है? भगवान तो बोलेंगे नहीं फोटो में से कि अभी मत करो। पर जनरली लेट से लेट 5:30 बजे तक हो जाना चाहिए मंगला आरती। बाकी ज्यादा जानकारी लेना है तो आप मंदिर में जाके किसी को पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो फिर यहीं पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। जय।